साथियों नमस्कार। साथियों, यदि आप नए रोजगार के तलाश में हैं और सीएसपी सेंटर खोलना चाहते हैं यानी मर्चेंट पॉइंट खोलना चाहते हैं, तो मर्चेंट बनने से पहले आप कुछ चीज़ों का जरूर ध्यान रखिएगा। लेकिन मैं आपको आज बताने जा रहा हूं कि यदि आप फिनो पेमेंट बैंक की सीएसपी लेना चाहते हैं तो ये ज़रूर जान लीजिएगा कि फिनो पेमेंट बैंक जो है किन चीज़ों पर क्या कमीशन देती है और कितना आपको बेनिफिट होगा, उससे आपका काम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अंधा सीएसपी लेकर के आप बहुत पछताएंगे और ना आप उसे चला पाएंगे। हमेशा कोसेंगे कि जो है फिनो पेमेंट बैंक वालों ने हमें ठग लिया और उनका काम अच्छा नहीं है। तो ये आपको कहने का मौका न मिले, इसके लिए जो है आप हमारी कुछ चीज़ों को विशेष ध्यान से सुनें और इसे जाने भी, क्योंकि सबसे खास चीज़ होती है कमीशन स्ट्रक्चर। अगर आपको कमीशन अच्छा नहीं मिलेगा तो आप काम क्यों करेंगे। लेकिन कुछ हालातों में काम करना भी पड़ता है, क्योंकि जिस कंपनी का आप काम करते हैं उसकी सर्विस कैसी है। तो मैं आपको फिनो पेमेंट बैंक के सर्विस के बारे में अगर बताऊं तो फिनो पेमेंट बैंक की सर्विस आज अगर तुलना की जाए अन्य बैंक के सीएसपी से तो सबसे बेहतर इसका पोर्टल है और सबसे बेहतर इसका गेटवे है। पैसा फंसने का चांसेस नहीं के बराबर होते हैं। लेकिन अगर हम कमीशन स्ट्रक्चर की बात करें तो कमीशन इसमें जो है अन्य कंपनियों की अपेक्षा एपीएस से यानी आधार सिस्टम से हो सकता है कुछ आपको कम मिले, लेकिन एटीएम से अन्य कंपनियों की अपेक्षा बराबर कमीशन मिले या उनसे ज़्यादा भी आपको मिल सकती है। मैं आपको जो है यहाँ पर एक एक्सेल में कमीशन चार्ट मैंने बनाया हुआ है जो कंपनी का ही है। आप यहाँ देख सकते हैं कि सारी चीज़ों का डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है कि फिनो पेमेंट बैंक में क्या क्या काम हो रहे हैं और उसके क्या कमीशन हैं और उसके क्या मॉडल हैं। सबसे खास चीज़ जो है कि फिनो पेमेंट बैंक में कुछ मॉडल चलते हैं, उन मॉडलों के अलग अलग कमीशन होते हैं। अगर आप उसका ध्यान नहीं रखेंगे, अगर उसकी जानकारी आपको अगर नहीं होगी तो आपको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 2K मॉडल। 2K मॉडल, जैसे ये मॉडल हो गया 2K मॉडल। उसके आगे देखिए 35K मॉडल और 59K मॉडल। इन मॉडलों का क्या मतलब होता है और इससे कमीशन कैसे घटता बढ़ता है, क्यों घटता बढ़ता है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो जाए, तो आप लोग अगर काम करना है तो एक बार ज़रूर आप लोग ध्यान से देख लेंगे कि क्योंकि आपको लाइफ टाइम और हमेशा काम करना है और नहीं काम करना है तो भी आप वो है अपने नॉलेज के लिए इसे जानकारी ज़रूर रखें। यदि आप फिनो पेमेंट बैंक के मर्चेंट हैं तो भी सुन सकते हैं, नए कस्टमर हैं तो भी आप जान सकते हैं। जिनको नया सीएसपी पॉइंट लेना है उनको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तमाम ज़िलों के तमाम सारे डिस्ट्रीब्यूटरों के नंबर भी आपको मिल जाएंगे, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर के भी नंबर मिल जाएंगे। जो लोग डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं उनको भी ऑप्शन है, जो लोग मर्चेंट बनना चाहते हैं उनको भी ऑप्शन मिलेगा आपको। सबसे पहले हम कमीशन स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो कोई भी व्यक्ति काम तभी करेगा जब उसे अच्छा बेनिफिट होगा। अच्छा बेनिफिट आपको तभी होगा जब कंपनी के पास प्रोडक्ट होंगे, ऑप्शन होंगे। उदाहरण के तौर पर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है अकाउंट ओपनिंग। यदि आप अकाउंट ओपनिंग करते हैं तो क्या मिलता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 2K, 35K और 59K। देखिए यहाँ पर 2K मॉडल में आपको सिर्फ अकाउंट ओपनिंग करते हैं तो आपको 10 रुपये मिलता है। 35K मॉडल में भी आपको 10 रुपया ही मिल रहा है और 59K मॉडल में भी आपको 10 रुपया ही मिल रहा है। क्या है 35K और 59K और 2K, थोड़ा सा मैं इस पर चर्चा कर दे रहा हूं आपको। विशेष जानकारी के लिए हमसे आप संपर्क कर सकते हैं या मैं अगला वीडियो में आपको बता दूंगा। 2K का मतलब होता है कि जो लोग सिर्फ पोर्टल लेते हैं, आईडी लेते हैं काम करने के लिए, सबसे लोअर वाला ऑप्शन जो होता है कि जो लोग काम चलाऊं आईडी लेते हैं, लेकिन सारे सर्विसेज उनको भी मिलती हैं सेम, जिसकी कीमत जो है 2000 रुपये कंपनी का है। लेकिन कुछ जगहों पर स्कीमों के तहत या किसी भी कारण से कहीं 1500, कहीं और से कम में भी आईडी बनाई जा रही हैं, लेकिन एक्चुअल रेट इसका 2000 रुपये का है। दूसरा होता है 35K मॉडल और 59K मॉडल। इन मॉडलों में लगभग पूरे भारत में सभी जगह पर एक ही रेट चल रहा है। इसमें अभी तक कोई ऑप्शन या कोई जो है रेट का जो है
9-10 का अंतर अभी तक सुनने में नहीं आया। 35 के मॉडल में थोड़ा सा कमीशन बढ़ जाता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर 2K में कमीशन जो है, जो लोग ATM के साथ अकाउंट ओपन कर रहे हैं उनको जो है 25 रुपये मिल रहा है, जबकि 35K में 30 रुपया मिल रहा है। होता क्या है, 35K में लगभग 35,000 रुपये के लगभग लगता है, 36,000 रुपये लगता है इसमें आईडी लेने का। आईडी के साथ आपको जो है एक माइक्रो ATM, जिसे आप ATM से पैसा स्वैप करके निकालेंगे, और आपको जो है एक और डिवाइस मिलती है जिसमें प्रिंटर लगा रहता है और उसमें जो है ब्लूटूथ डिवाइस भी होती है, साथ में आईडी आपको मिलती है। दूसरा होता है 59 के मॉडल। इसमें आपको एक ऑल इन वन मशीन मिलती है जिसे हम लोग जो है डब्लू पास कहते हैं। इसमें एक टैब लगा होता है, यानी एक मोबाइल भी लगा होता है, और प्रिंट आउट करने वाला एक प्रिंटर होता है, थर्मल प्रिंटर होता है, और उसके साथ साथ जो है उसमें कार्ड स्वैप करने का भी ऑप्शन होता है, जिससे आप ATM कार्ड स्वैप कर लेंगे, और आपको एक ब्लूटूथ डिवाइस भी मिलती है। इसमें कुछ ब्रांडिंग वगैरह भी कंपनी आपके सेंटर का कराती है। सबसे ज़्यादा कमीशन इसी में माना जाता है, लेकिन सबसे कम यही मॉडल बिकता है। 59 के मॉडल सबसे कम बिकता है। तो थोड़ा सा मैंने बता दिया आपको, ज़्यादा विस्तार से अगर आपको इसके बारे में जानकारी करनी है तो आप हमारे अगले वीडियो को जरूर देखिएगा, मैं उस पर चर्चा करूँगा। दूसरा ऑप्शन मैं बता रहा हूँ आपको अकाउंट ओपनिंग का, कि जो लोग ATM कार्ड के साथ अकाउंट ओपनिंग करेंगे उनको जो है क्या कमीशन मिलेगा। इसको देखिए आप, जो है यहाँ पर 25 रुपया से लेकर के यहाँ पर दूसरे मॉडलों में 30 रुपये तक के कमीशन दिए गए हैं। लेकिन साथियों, ये 25 रुपया न्यूनतम है, इसमें कमीशन तो और ज़्यादा मिल रहा है। 35 रुपये से लेकर 70 रुपये के बीच में कमीशन आपको मिल रहा है। इसके अलावा कैश डिपॉजिट की बात करें कि यदि आप कैश डिपॉजिट करते हैं तो आपको जो है 0.01% से लेकर 0.015 पैसा तक आपको मिलेगा। यानी अगर आप 1000 रुपये की डिपॉजिट करते हैं तो 1 रुपया से 1 पैसा से लेकर के 15 पैसा तक ही आपको कमीशन मिलेगा। इसके साथ ही यदि आप कैश विड्रॉल करते हैं तो उस पर भी आपको सेम कमीशन वही दिया जाएगा जो कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि 0.01 पैसा से लेकर के 15 पैसा तक। यहाँ तक कमीशन आपको स्पष्ट हो गया, कंफर्म हो गया। और अधिकतम अगर आप जो है फंड ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको 5 रुपया जो लिखा हुआ है, यह फिनो टू फिनो काम करने वालों के लिए है, कि अब अगर फिनो से फिनो पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आपको एक कमीशन मिलेगा, जो कि यहाँ पर आप देखे हैं। इसके नीचे अगर हम बात करें कि माइक्रो ATM, यानी बहुत सारे लोग माइक्रो ATM नहीं चलाना पसंद करते हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा नुकसान होता है काम करने में। अगर हम माइक्रो ATM की बात करें तो माइक्रो ATM से अच्छा खासा कमीशन कस्टमर को, जो लोग पैसा निकालते हैं उनको भी सुविधा होती है, और जो वहाँ पर मर्चेंट है यानी CSP खोले हैं उनको भी अच्छा कमीशन मिलता है। माइक्रो ATM जिनके पास भी है वह लोग 0.02 पैसा से लेकर के अधिकतम 10 रुपये तक का कमीशन पाते हैं। यहीं दूसरे मॉडल में 0.030 पैसा से लेकर के 10 रुपये अधिकतम यहाँ भी है, और लास्ट मॉडल में सबसे महंगे मॉडल में जो है 35 पैसा से लेकर के अधिकतम 10 रुपये तक वहाँ पर भी है। तो क्या है, कैसे कमीशन मिलता है? उदाहरण के तौर पर जो ATM कार्ड होते हैं उनके ATM कार्डों की एक लिमिट होती है और पूरा लिमिट पैसा आप भी निकाल लेते हैं। उदाहरण के तौर पर कोई बड़े ATM में जाता है पैसा निकालने के लिए, वहाँ अगर उसे 40,000 रुपया निकालता है उस ATM से, तो उस ATM से आप भी 40,000 रुपया आसानी से निकाल लेंगे। लेकिन आप एक बार में 10,000 रुपया ही स्वैप कर पाएंगे। तो अगर ग्राहक आपसे एक बार में 1,000 रुपया निकाला तो आपको 2 रुपया कमीशन मिला। अगर वह 5,000 रुपया निकालता है तो आपको 10 रुपया कमीशन मिलता है अधिकतम। 10,000 निकालता है तो भी आपको 10 रुपया ही मिलता है। लेकिन अगर वह आपके यहाँ 40,000 रुपया निकालने आया है तो 10,000 करके आप 4 बार निकालेंगे तो आपको 40 रुपया कमीशन मिल जाते हैं। ये 2K मॉडल में जो सबसे ज़्यादा बिकने वाला ये 2K मॉडल है। इसके अलावा अगर हम बात करें माइक्रो ATM लेआउट, मैंने आपको बता ही दिया। APS विड्रॉल की आधार सिस्टम बहुत ज़्यादा लोग काम करते हैं। आधार सिस्टम में कभी कभी ऐसा भी होता है कि फिनो पेमेंट बैंक
का जो लेन देन होता है मंथली लगभग पीएनबी या उससे रिलेटेड बैंकों तक भी पहुंच जाता है। यानी सबसे ज़्यादा कारोबार फिनो पेमेंट बैंक का एपीएस से ही होता है। तो एपीएस में कमीशन एटीएम की अपेक्षा थोड़ा सा कम है और मैक्सिमम पे आउट भी कम है। तो इसे आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पर कि एपीएस से अगर आप 1000 रुपया निकालते हैं तो आपको 18 पैसा और अधिकतम आपको 6 रुपया ही मिलेगा 2 के मॉडल में। वहीं यदि आप 35 के मॉडल लेते हैं तो 30 पैसा आपको मिलेगा न्यूनतम और अधिकतम आपको 9 रुपया मिलेगा। वहीं अगर आप जो है 59 के मॉडल लेते हैं तो न्यूनतम 35 पैसा और अधिकतम आपको 10 रुपया मिलेगा, जो कि एक बेहतर कमीशन माना जा सकता है जो लोग 59 के मॉडल को लिए हुए हैं। तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो फिनो पेमेंट बैंक में और भी सर्विसेज कई सारी जुड़ गई हैं जिस पर काम फिनो पेमेंट बैंक आप भी कर रही है। अगर आपको भी फिनो पेमेंट बैंक चलाना है या काम करना है तो इसके अलावा कुछ और भी सर्विसेज हैं, इसके बारे में आप जान सकते हैं। इसमें देखिए रेमिटेंस, मतलब पैसा आप दूसरे के खाते में अगर ट्रांसफ़र करते हैं, भेजते हैं, तो जो चार्जेज होते हैं लगभग सब पर 1% का है। लगभग आपको 50% बेनिफिट होता है और 50% उसे जो है कंपनी रख लेती है, उसके जो भी जहाँ भी खर्चे होंगे उसे वहाँ पर पेड करती है। तो आप जो है रेमिटेंस जिनको भी करना है लगभग 50%, अगर 10 रुपया लगता है तो लगभग 5 रुपये आपको कमीशन मिल जाते हैं। लेकिन साथियों से ध्यान रहे आपको, मैंने बताना भूल गया कि जो भी कमीशन आपको मिलते हैं, जिन भी मॉडल पर कमीशन मिलते हैं, आपको टीडीएस काट करके मिलता है। तो एक्चुअल जो यहाँ पर कमीशन दिया गया है इससे थोड़ा सा कम कमीशन मिलता है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान जरूर दीजिएगा। इसके अलावा डीटीएच रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज, बिल पेमेंट, एयर टिकट, इन सब पर भी कुछ ना कुछ कमीशन है। ये ऑक्सीजन के जो भी पोर्टल होते हैं इनके कमीशन घटते और बढ़ते रहते हैं, ये कमीशन एक्चुअल नहीं है। तो इस चीज़ को विशेष ध्यान दीजिएगा कि इसके कमीशन जो है एक्चुअल नहीं है, इसके कमीशन घटते बढ़ते रहते हैं। साइन मतलब अगर सिस्टम में जुड़ने के जाते हैं तो देखिए यहाँ पर जो भी है 2 के मॉडल का 2000 रुपया और जो है 35 के मॉडल का जो है 35,000 और 59 के मॉडल का 59,000 रुपया आपको पे करना होगा। तो साथियों इसके अलावा और भी जो प्रोडक्ट आए हुए हैं और भी जो चीज़ें आई हुई हैं उन पर भी अलग अलग कमीशन मिल रहे हैं। अगर आपको उसकी जानकारी नहीं है कि क्या हमको कमीशन मिल रहा है, क्या चीज़ें हैं, तो उसके बारे में आप जो है हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। भरसक मैं प्रयास करूँगा कि उसका रिप्लाई आपको टाइम पर ही मिल जाए, क्योंकि इस समय जो है जैसे अकाउंट ओपनिंग की बात हुई तो अकाउंट ओपनिंग में 4 तरह के अकाउंट ओपनिंग हो रहे हैं फिनो पेमेंट बैंक में। एक तो जो है साधारण अकाउंट जो 1000 रुपये से खुलते हैं और 1000 रुपये मंथली रखने भी होते हैं। दूसरा अकाउंट जो है इन फिनो पेमेंट बैंक के पास जीरो बैलेंस है। जो जीरो बैलेंस अकाउंट है यह 399 रुपये से खुल रहा है, जिसमें ग्राहक को कंपनी का कहना है कि 90 दिन के बाद 100 रुपया रिफंड कर दिया जाएगा। बचा 299 रुपये, जिसमें आपके कुछ एटीएम चार्ज हैं, मैसेज के चार्ज हैं, कुछ उनके अंदरूनी और भी चार्ज हैं, जो मिला करके 299 रुपये लग जाते हैं। इसके अलावा जो है अगर मैं बात करूं सैलरी अकाउंट, तो सैलरी अकाउंट जीरो बैलेंस अकाउंट होता है, उसमें कोई चार्ज नहीं लगता है और इनका सबसे बेहतर अकाउंट है करंट अकाउंट। जो भी व्यवसायिक लोग हैं, व्यवसाय करने वाले लोग हैं, उनके लिए मात्र 2700 से 3000 के बीच में उनका करंट अकाउंट खुल जाता है और सारी सुविधाओं का लाभ वो आसानी से लेते हैं। तो फिनो पेमेंट बैंक का करंट अकाउंट सबसे बेहतर करंट अकाउंट माना भी जा रहा है। तो साथियों आपको और भी कुछ चीज़ें जानने से फास्टैग वगैरह या अन्य नई चीज़ें हमेशा कंपनी में जुड़ती रह रही हैं, आती रह रही हैं, तो वो चीज़ों को जानने के लिए जो हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। साथियों अगर ये वीडियो आपको लास्ट तक देखे हैं तो शायद आपको पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा और अपने मित्रों में शेयर भी करिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।